दोस्तों, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट का खास प्रोग्राम एस्ट्रोलॉजी फर्स्ट। दर्शकों, इस समय एक डॉक्यूमेंट्री, बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को लेकर देश और विदेश में बवाल मचा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गुजरात गोधरा कांड पर आधारित इस डॉक्यूमेंट्री पर अमेरिका और ब्रिटेन जैसे मुल्क भी खुलकर सामने आ रहे हैं। अमेरिका ने पहले भारत के पक्ष में इसका स्टैंड रखा था, बाद में वो अपने पक्ष से पलट गया और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर भारत के ही प्रधानमंत्री के खिलाफ इस डॉक्यूमेंट्री को प्रसारित करने का पक्ष रखने लगा। भारत के अलग अलग यूनिवर्सिटीज में, जो कि कई वामपंथी आधारित हैं, वहां पर इस डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग को लेकर भी हंगामा हुआ। केरल में भी इसकी स्क्रीनिंग खुलेआम कराई गई। या कुल मिला के कहा जाए कि जो गैर भाजपा शासित राज्य हैं और वहां पर संचालित जो यूनिवर्सिटीज या कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, वहां पर बढ़ चढ़कर इस डॉक्यूमेंट्री को प्रसारित किया जा रहा है, स्क्रीनिंग की जा रही है। वहीं अगर ऑफिशियल भारत सरकार का अगर हम स्टैंड देखें तो भारत सरकार ने इसकी स्क्रीनिंग को बैन कर दिया है। यूट्यूब पर भी इसे बैन किया गया है। सवाल ये उठता है कि आखिर इस डॉक्यूमेंट्री के पीछे असल मकसद क्या है, इसे इसी वक्त ही क्यों सामने लाया गया, और इसमें अगर हम बात करें यूरोप की और अमेरिका की, तो ऐसे देशों का इस डॉक्यूमेंट्री से क्या इंटरेस्ट है, उसका क्या लेना देना है, और अमेरिका और यूरोप जैसे देशों की जो भाषा है वो भारत के विपक्ष के साथ मेल क्यों खा रही है। तमाम ऐसे सवाल हैं जिसको जानने की हम कोशिश करेंगे, लेकिन हमारे ये विवेचना का केंद्र बिंदु रहेगा ज्योतिषीय गणना। तो बिना कोई देरी करे मैं फिर हम आमंत्रित करेंगे और स्वागत करेंगे प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य और राष्ट्रवादी विचारक आचार्य राजेश जी का। आचार्य जी को बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आचार्य जी, इस डॉक्यूमेंट्री को लेकर सबसे पहले आपके क्या विचार? मेरा विचार तो शुरू से यही रहा है, आपो तो मर जाएंगे कर कर खोटे काम, राम न काऊ को मारते जैसे मोटे राम। हमारे कहावत बड़ी प्रचलित है और आपने देखा होगा कि जब जब गोधरा कांड को उठाया गया, चाहे कांग्रेस ने उठाया, चाहे वामपंथी उठाया, चाहे आज तक टीवी ने उठाया, क्योंकि उस समय देखा था, उस समय आज तक ने बहुत ज्यादा तरीके से उसको उठाया था, तो उसकी खुद की टीआरपी हुई और वापस खड़ा होने में बहुत लंबा टाइम लगा। वहीं जब उसको उठाया गया तो कांग्रेस की भी जो दुर्गति हुई, आज तक कांग्रेस वापस लौट नहीं पाई गुजरात में। और उसके बाद जो कांग्रेस का रसातल में जाना शुरू हुआ कि गोधरा कांड को ले लेकर जब जब भी इस प्रकार के काम किए गए, तब तब इन्हें नुकसान हुआ है। गोधरा कांड ज्योतिषी दृष्टि से एक ऐसा कांड है जो भारत के संविधान और दुनिया के संविधान को बदलने के लिए पर्याप्त है। और ये भारत में कुछ जिन्न ऐसे हैं जिन्हें जब जब खोदा जाए तब तब आपकी कब्रें खुद जाती खुदती। आरएसएस एक ऐसा जिन्न है, उस पर जरा सा कमेंट्स करोगे तो आपकी कब्र खुदते देर नहीं लगती, क्योंकि वहाँ इतने बड़े बड़े तपस्वी हैं। मैं तो कई मुख्यमंत्री, आपने पुराने बयान देखे होंगे, पुराने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के बयान देख लें, उप मुख्यमंत्रियों के बयान देख लें, जिनने आरएसएस के खिलाफ दिए, उनकी खुद की कब्रें उड़ गई, तो चुनाव नहीं जीत पाए उसके बाद। वही स्थिति जिसने गोधरा कांड का समर्थन किया, जिन लोगों ने गोधरा कांड कराया, आज से पहले वह लोग एक छोटे तालाब को अपने आप को समुद्र समझ रहे थे। उनकी सीमाएं नाप दी गई, उनको समझ में आ गया कि हम तालाब भी नहीं है, साली खल्ले भरे हैं छोटे छोटे से। वो स्थिति इनकी बन गई। वही स्थिति हर चुनाव में होती है। आपने गोधरा कांड जब भी देखा होगा, चुनाव से पहले ही आना शुरू होता है और पूरी हरकत होती है। सरकार को तो बल्कि चाहिए कि इस गोधरा कांड की जो लेके आ रहे हैं बीबीसी वाले, इसको ओपन कर देना चाहिए। कोई इनका पक्षधर नहीं है और सत्य और सामने आ जाता है कि आखिर हो क्या रहा है। तो ऐसी स्थिति में यदि बीबीसी बड़ा प्रोपोगंडा खड़ा करता है तो निश्चित रूप से ये भी रसातल में जाएगा और ये अब अपनी कब्र खोद रहा है। आज तक जो बीबीसी का प्रभाव था, आज आप देख लें, आज से 5 और 7 साल के बाद इसकी क्या दुर्गति इस पर्टिकुलर पॉइंट्स पर हो जाएगी। तो उस दृष्टि से आशु जी, आप मेरे से पूछते हो कि इन सब चीजों का हल क्या निकलेगा, तो इन सब चीज का हल ये है कि जो इसमें शामिल है वो देश, जो इसमें कार्य में शामिल है वो लोग, वो उद्योगपति और वो एजेंसीज, इन सब का अब कवाड़ा होना निश्चित है। क्योंकि इस जिन्न को जिसने खरीदा, ये जिन्न उसको निस्तेनाबूद खरीदना नहीं रहता। बिल्कुल, अगर कहा जाए कि आचार्य जी, अमेरिका और ब्रिटेन ये ऐसे देश हैं, खासतौर अमेरिका कभी हमारे पक्ष में दिखाई देता है जब वो चीन के खिलाफ लड़ रहा होता है, कभी वो भारत को लेकर जो है इस तरह की हरकतें करता है। कि अमेरिका में कंफ्यूजन है या उसके पीछे क्या वजह है? क्या भारत में जो सनातन संस्कृति को उधर है उससे परेशान है, या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो वैश्विक पटल पे एकदम तेजी से नाम कमा रहे हैं उससे परेशान है? दिक्कत क्या है? दिक्कत तो कुछ नहीं है, लेकिन आपने देखा होगा जब शेर धाड़ मारता है ना, जब धुंध की मारता है, तब सारे जानवरों में कंपन आ जाता है, सब भागना शुरू करते थे। किसी को समझ नहीं आता, हिरण अपनी चोकड़ी भूल जाता है कहाँ कूदना। तो
इन संस्कृतियों में यही है, जब भारत की संस्कृति सनातन का जब डंका बजता है, जब कृष्ण का पांचजन्य बजता है, तब पूरे एटमॉस्फेयर में पांचों तत्व शांति के साथ बैठ जाते हैं और अर्जुन को वो इतनी बड़ी गीता सुना देते हैं। तो वही स्थिति अभी निर्मित हो रही है कि जब इस तरह से जितने लोग पीछे पड़े हुए हैं, एक तो इनका अब खुद का वजूद बचा नहीं, 2030 तक तो ये यूरोप का भी वजूद भी नष्ट होने में ये ज्यादा टाइम बचा नहीं कि यूक्रेन वाला ही काम थोड़ा सा आगे बढ़ेगा और अभी गुरु भी चेंज होगा और राहु चेंज होगा। तो कुल मिलाकर अभी अप्रैल से लेकर सितंबर तक की जो कहानी है यूरोप के लिए बहुत अच्छी नहीं है और उस दृष्टि से ये काफी नुकसान उठाएंगे और उन्हें परेशानी का सामना भी करना पड़ेगा। और ये लोग, चूंकि भारत एकमात्र ऐसा जिसका कोई विरोध नहीं करता है, तो उस नेता को ही दबा दिया जाए, उस संस्कृति को ही कम से कम दबा दिया जाए। उस प्रकार से ये नेगेटिव रोल अदा करने वाली कुछ एजेंसीज होती है। अमेरिका साथ नहीं है, लेकिन ये कुछ अमेरिका की जो एजेंसी है जो ईसाइयों पर कार्य कर रही है वो इसके पीछे है, अमेरिका इसमें पीछे नहीं है। आप सिर्फ भारत के विरोध दो लोग करेंगे, या तो मुस्लिम की जो एजेंसीज होंगी वो होंगी, या अमेरिकन जो ईसाइयों की एजेंसी होंगी वो होंगी, और इन दो का फायदा उठाता है चीन। बीच में कूदकर दो की लाइन में चीन एंट्री करता है, वो धीमे धीमे सारे कार्य करता है। तो आप जब भी कोई ऐसी घटना देखेंगे उसमें 3 रोल समझ में आपको आएंगे, और तीनों रोलों में निश्चित रूप से भारत जिस तरह से बढ़ रहा है तो तीनों बहुत कुछ करने वाले नहीं। ये आखिरी सवाल आचार्य जी, बीबीसी की जो कंट्रोवर्सी डॉक्यूमेंट्री है, इसका आपको पटाक्षेप कैसे होता देखें? इसका पटाक्षेप दो ही तरह से हो सकता है, या तो इसको टोटल लागू कर दिया जाए तो जनता खुद ही बता देगी, जैसे राफेल को ढीला पड़ा था, नहीं बोले, और जैसे जैसे कोर्ट का आता चला गया, राफेल उल्टा ही उनकी गर्दन को लटक के और खुद ही चुनाव आ गया। तो सेम स्थिति अभी भी है, जनता के सामने रहते हैं। जनता तो भारतीय संस्कृति की अलग तो जग चुकी है, अब तो वेली फैल गई, आनंद फल हुई। तो आप तो चाहे लाख से पटक लेना, 2030 में आनंद में कोई कमी नहीं रहेगी। और विज्ञान अब बढ़ चुका है, भारत के हाथ में विज्ञान की कोई कमान आ चुकी है। तो इस तरह से जो अभी जो चल रहा है प्रोपोगंडा बीबीसी का, अब ये प्रोपोगंडा बहुत जल्दी अपने आप ही समाप्त हो जाएगा। कुछ दिन पेपरों का, टीवियों का ये हिस्सा बना रहेगा और उसके बाद इस हिस्से की समापन जरूरी है। और मुझे लगता है कि 15 फरवरी से पहले ये सारी चीजें जरूरी हो जाएंगी और इसके बाद फिर कोई नया मुद्दा सामने आएगा, क्योंकि हर महीने में एक मुद्दा आपको मिलेगा। 2024 में मई चुनाव, ये सीरीज चलती है, ये सीरीज चलती है। तो ठीक है दर्शकों, इसे भी एक सीरीज का एक हिस्सा माने। किस तरह से भारत जब तरक्की कर रहा है, देखिए जब आप तरक्की करते हैं तो लोग आपकी आलोचना करते हैं, तो आलोचना से घबराना नहीं है। और भारत जिस प्रगति के पथ पे आगे बढ़ रहा है, हम सबको यहाँ पर एकजुट होना है, साथ में खड़े होना है। और विदेशी ताकतों को, जो कि चाहते हैं कि विश्व में सिर्फ उनकी ही नाम का डंका बजे, उन्हीं का ही जो है रुपया डॉलर चले, उन्हीं की ही संस्कृति आगे बढ़े, उन्हीं का ही जो है हुक्म चले। और अब जब उसमें खलल हो रहा है तो वो परेशान हो रहे हैं। और आचार्य जी जैसा बता रहे हैं कि उसमें से ये जो डॉक्यूमेंट्री विवाद सामने है वो भी एक कड़ी है। आने वाले दिनों में ऐसे ही और भी कई विवाद सामने आते रहेंगे। साल 2024 तक, यानी भारत के जो लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं, उस दौरान तब तक इस तरह का प्रयास जरूर किए जाते रहेंगे। ये प्रयास किस लिए किए जा रहे हैं आप खूब ही जानते हैं। हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का समर्थन नहीं करते और ये पूरी की पूरी विवेचना और विचार करने का जो हक है वो आप ही पर छोड़ते हैं, अधिकार आप पर छोड़ते हैं। और ये इसी अधिकार के तहत हम आपसे भी जानना चाहते हैं कि आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा, आप और कुछ क्या जानना चाहते हैं और आप हमसे और क्या किन विषयों पर चर्चा देखना चाहते हैं, आप हमें बताइए। हम आचार्य जी से उन विषयों पर चर्चा जरूर करेंगे। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल मुझे यानी आशुतोष को दीजिए इजाजत। देखते रहिए पब्लिक फर्स्ट न्यूज। नमस्कार। ये है इंडिया फर्स्ट कम्युनिकेशन और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय।